गुड मॉर्निंग तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मॉर्निंग अभी है नहीं। क्योंकि अभी मैं चाह कर भी कहीं से भी धूप मैं आई कैन इमिटेट सनलाइट बाय यूजिंग 200 वाट्स बल्ब। 200 वाट का जो बल्ब होता है इतना बड़ा होता है, उसको अगर यूज़ करो तो सूरज साहब वाली फीलिंग आती है। तो और उसके अंदर इंफ्रारेड रेज भी होती हैं, तो अगर किसी को घनघोर अंधेरे में पेड़ पौधे लगाने का मूड हो तो वो है ना, बंद कमरे में 200 वाट के 4 5 10 बल्ब लगा लेना, तो बहुत सूरज साहब की गर्मी हो जाती है उसमें। सूरज साहब जैसी गर्मी उसमें हो जाती है। तो फ़िलहाल अभी गुड नाइट बोलूँगा मैं। दिस वीडियो मैसेज इज़ डेडिकेटेड टू इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, नहीं सॉरी, अर्स्टवाइल इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कॉमा धनबाद, क्योंकि अब तो उसका नाम चेंज हो गया है। अब तो उसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया है, कॉमा धनबाद। तो मैं जो बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ कि पहली बार मैंने ज़िंदगी में जब भांग का सेवन किया था, कैनबिस सटाइवा का, तो वो मैंने धनबाद में किया था। और कहाँ से लाया था मैं वो भी बताता हूँ। धनबाद में आईएसएम के मेन गेट से स्टेशन की तरफ जब जाते हैं तो कुछ दूर चलते ही पुलिस लाइन नाम का एक एरिया आता है। वहाँ पर कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन CMPFO कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन CMPFO का हेड ऑफिस है वहाँ पे। और उस हेड ऑफिस के जस्ट पास में, उसके गेट के लेफ़्ट साइड में एक चाय की दुकान है। वहाँ पर भांग मिलती है, बनी बनाई पिसी हुई भांग भी मिलती है, सूखी हुई भांग भी मिलती है, पाउडर भी मिलता है। तो सबसे पहली बार मैंने ज़िंदगी में जब भांग खाई थी तो मैंने खाई थी 5th सेमेस्टर में, नहीं 5th नहीं सॉरी 6th सेमेस्टर में मैंने खाई थी। 6th सेमेस्टर में मैंने पहली बार भांग खाई थी। और भांग खाने के बाद मैं करीब करीब, नहीं सॉरी गलत हो गया, 6th भी नहीं, 7th सेमेस्टर में मैंने भांग खाई थी। 7th सेमेस्टर में मैंने 7th सेमेस्टर में भांग खानी चालू करी, भांग खाई थी एक बार। और वो एक बार जो खाई थी मैंने, 50 रुपये की खरीदी थी मैंने वहीं CMPFO के ऑफिस से की लेफ़्ट साइड वाली चाय की दुकान से। और वो 3 महीने तक मुझे चढ़ी थी वो भांग। और भांग के नशे में मैं क्लास भी अटेंड करता था। मैं लेबोरेटरीज जाता था अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। बहुत सारी लैब्स भी घूमता था और क्लास भी अटेंड करता था। और मुझे डर लगता था कभी कभी कि कभी कोई टीचर कुछ पूछ ना ले क्योंकि मैं चुपचाप फर्स्ट सेकंड बेंच में चुपचाप बैठ जाता था, ऐसे ऐसे देखता रहता था क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता था मेरे को। क्योंकि भांग जो चढ़ती है ना तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, बट इंसान एक पर्टिकुलर ट्रांस में चले जाता है और वो काम करते रहता है, जो उसको करने होते हैं वो। बट वो उस काम को करने में ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा दिमाग का उपयोग, मतलब एक्स्ट्रा उपयोग नहीं कर सकता। तो मैं पहली बार जब भांग खाई थी तो 3 महीने चढ़ी थी मुझे, 3 महीने। वो भांग खाई थी मैंने CMPFO ऑफिस के पास वाली चाय की दुकान से ली थी। और अभी फ़िलहाल ये जो पाइप है जो ज़्यादातर फिरंगी यूज़ करते हैं गांजा फूकने के लिए, चरस फूकने के लिए, टबैको फूकने के लिए। तो मैंने पहली बार जब चरस फूकी थी तो मैंने फूकी थी ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया में। ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया का है कसोल। पार्वती वैली में एक इलाका है, उसका नाम है कसोल। वहाँ उसको बोलते हैं ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मैंने पहली बार जब चरस उर्फ हशीश फूकी थी तो वो मैंने कसोल में फूकी थी। और मैंने 3 महीने तक लगातार फूकी। ऑलमोस्ट 24 घंटे में हशीश के नशे में ही रहता था। वो वाली हशीश थी 2000 रुपीज़ पर 10 ग्राम वाली। बहुत पुरानी बात है, 2019 में लॉकडाउन नहीं लगा था ना जब, उससे पहले की बात है। 2019 के सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने मैं कसोल में रहा था। और तीनों महीने मैंने जम के चरस फूकी, ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख की, 1-1.5 लाख की, 2000 रुपये तोला वाली, सुबह शाम। मतलब 2 दिन में मेरा 2 दिन में नहीं, हाँ 3 दिन में दो गोली ख़त्म हो जाती थी मेरी। 3 दिन में 20 ग्राम यूज़ हो जाता था मेरा। 24 घंटे फूकता था मैं, खाना खाता था, सोता था, उठता था, फिर फूकता था, फिर खाना खाता था, फिर सोता था। ऐसे करते करते
3 महीने मैंने खूब दबा के चरस फूकी और बहुत स्मूथ थी वो। तो वो टाइम मुझे याद है अभी भी। बट उसके बाद फिर मैंने नहीं फूकी कभी, क्योंकि मेरे को उतनी अच्छी आइटम उतना अच्छा मिला भी नहीं, उतनी उतनी स्मूथ मिली भी नहीं। और फिर मेरे पैसे भी थोड़े कम हो गए, मैं थोड़ा बढ़िया बन गया। तो आज की तारीख में मैं कंजूस हूँ थोड़ा, तो मैं फालतू में महंगा आइटम यूज़ नहीं कर सकता। इसके अंदर क्या है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा, पहले इसको यूज़ करूँ। सब जल गया है, कुछ बचा नहीं ज़्यादा फिर भी। तो ये जो आइटम है ये है कैनबिस सटाइवा। ये उसी CMPFO कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पुलिस लाइन वाले ऑफिस के पास वाली भांग की दुकान से खरीदी हुई भांग, मतलब कैनबिस सटाइवा की पत्तियों का पाउडर है वो फूक रहा हूँ मैं भांग का पाउडर भी फूकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग। अभी ये जब पाउडर ख़त्म हो जाएगा थोड़ा सा ही है, उसके बाद मैं काली मिर्च और लौंग फूकूँगा। कुछ भी फूक सकता हूँ मैं नाग केसर भी फूक चुका हूँ। एक गरम मसाला होता है, उसका नाम होता है नाग केसर। उसको अगर धीरे धीरे बोलो तो समझ में आता है, नाग के सर मतलब सांपों के खोपड़े। नाग केसर नाम का एक बहुत शानदार गरम मसाला होता है, उसमें अंदर से बड़ी खुशबू आती है फूंकते हैं तो। नाग केसर, उसको धीरे धीरे बोलो ना तो ऐसा लगता है कि नाग के सर मतलब सांपों के खोपड़े। तो मैं सांपों के खोपड़े फूंक चुका हूँ बहुत सारे। मतलब नाग केसर। बोलने में ऐसा थोड़ा अजीब लगता है, क्या करें यार। अभी ये सारा जल गया, सारा 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 मैं फूक चुका हूँ ऑलरेडी। ऐसे मैंने कहा चलो बताएं इन चूतियों को कहाँ से लाया था मैं। ख़त्म हो गया तो पूरा। चलो कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय। हराम 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 हाय। ओम नमः शिवाय। गुड नाइट।